अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसा एलिमेंट है ना लाइफ के अंदर। अगर आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो आप आई डोंट थिंक सो मेरे पर्सपेक्टिव में कभी सीख पाओगे। तो अगर हम साथ साथ कोडिंग करें और साथ साथ सीखें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और समझ भी बेटर आती है। तो हम लोग जो कंपाइलर यूज़ करेंगे, जो आईडीई यूज़ करेंगे वो है डेव सी प्लस प्लस, जिसके अंदर हम अपनी तमाम सी प्लस प्लस की कोडिंग करेंगे फॉर सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड कंप्यूटर साइंस कोर्स। बैकग्राउंड में आपको कुछ नॉइज़ जो है वो सुनाई दे रही होंगी, काइंडली उनको इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो एक स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है। ये आपके पास आपकी वर्किंग स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ाइल का ऑप्शन है। आपने सिर्फ कर्सर के ऊपर नज़र रखनी है। फ़ाइल का ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। मेन्यू में आप देख सकते हैं न्यू है, आप कोई पुरानी फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं, सेव एज़ करना चाहते हैं, एडिट है, सर्च है, ये तमाम चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पे जो हमने मेन कोड करना है, हमने अपना मेन कोड इस स्क्रीन के ऊपर करना है जहाँ पे भी आपको कर्सर नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो हमने देखा था पहले भी, हम लोगों ने ऐड करवानी होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास होता है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब आपको बुक में दिया हुआ है IO स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। एच का मतलब वो डॉट एच, यहाँ पे भी एक्सटेंशन आ जाए इसका मतलब कि वो हेडर फाइल है। मीन्स IO स्ट्रीम डॉट एच जो हमारे पास क्या है, हेडर फाइल है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि डेव सी प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं तो कंपाइलर टू कंपाइलर चीज़ें चेंज होती हैं। अब टर्बो पे आप IO स्ट्रीम डॉट एच लिखोगे, बट डेव सी प्लस प्लस पे IO स्ट्रीम डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप IO स्ट्रीम लिखते होते हो। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लाइन लिखनी है, हमारी नेक्स्ट लाइन होगी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है वो आपकी बुक में नहीं बताया गया, ठीक है। बट क्योंकि हम डेव सी प्लस प्लस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना पड़ता है। यहाँ पे एसटीडी से मतलब होता है हमारे पास स्टैंडर्ड। अगर आप यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपको जब जब आप सी आउट या सी इन करवा रहे होते हो तो आपको उससे पहले एसटीडी डबल कॉलन लिखना लाजमी होता है। ये एक हमारे पास रूल है डेव सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये हम अभी आगे देखते हैं कि अगर हम ये नहीं लिखते तो क्या होता है। नेक्स्ट में फिर हम लोगों ने लिखना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है वॉइड मेन वॉइड, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास अब जो है मेन हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास टोटल मेन फंक्शन है। जो भी हम अभी इनिशियली जो हम कुछ पहले 3-4 चैप्टर्स में कोडिंग करेंगे वो हमने लिखना है इस मेन फंक्शन के अंदर। हमारा असल काम यहाँ पे हो रहा होता है। बुक में आपके पास वॉइड मेन वॉइड है, इसका मतलब होता है, इस वॉइड का मतलब होता है ना ही कुछ वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं, और इस वॉइड का मतलब है ब्रैकेट के अंदर ना ही कोई वैल्यू हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन वाला तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिटर्न करने से क्या मुराद है और इनटेक करने से क्या मुराद है, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर के जो वॉइड लिखा हुआ है ये आप नहीं लिखना चाहते, नो इशू, आप ये ना लिखें, इसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं अपना। सेकेंडली, अब डेव सी प्लस प्लस के अंदर आपने वॉइड की जगह पे लिखना होता है इंट, मतलब इंटीजर मेन। और जब भी आप यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप लिख रहे हैं, इंट लिख रहे हैं, फ्लोट लिखते हैं, यहाँ पे करेक्टर लिखते हैं CHAR, आपने लाजमी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। यहाँ पे अगर मैंने इंट लिखा है, इंटीजर में हमारे पास जो है वो सिर्फ सॉलिड काउंटेबल वैल्यूज़ होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे करवा देंगे रिटर्न 0, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है रिटर्न 0 हमेशा सबसे आखिर में होता है। तो मैं पहले ही जो है वो स्पेसेस दे देता हूँ ताकि मैं अपना कोड पहले करूँ, आखिर में रिटर्न 0 हो और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोगों ने देख लिया कि पहली लाइन क्या होती है। पहली लाइन हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो आपके कंपाइलर को बताता है कि जो मैंने इन दो ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल लिखी है
उस फाइल को क्या कर दो, इंक्लूड कर दो। कहाँ पे इंक्लूड कर दो, प्रोग्राम के अंदर। तो ये हैश इंक्लूड जो है ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि आपके कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इंक्लूड करवा दो। क्या चीज़ इंक्लूड करवा दो, वो फाइल इंक्लूड करवा दो जो मैंने इन ब्रैकेट के अंदर लिखी है। इस ब्रैकेट के अंदर हमने आईओस्ट्रीम की फ़ाइल यूज़ की है, तो आपका कंपाइलर आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड करवा देगा। यूजिंग नेम स्पेस ये एक स्टैंडर्ड हमारे पास लाइन है, ये हम लोग इनपुट आउटपुट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अगर आप ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, लेकिन फिर उसके लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। वो किस तरह की एफर्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। देन हमारे पास मेन फंक्शन आ गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है क्लासेस के दौरान भी, जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है आपका कंपाइलर ढूंढता है कि मेन फंक्शन कहाँ पे है। जहाँ से उसको मेन फंक्शन जहाँ पे उसको नज़र आ जाएगा उसने अपनी रनिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। जैसे उसे नज़र आया कि अच्छा यार मेन फंक्शन यहाँ पे है, उसने उसकी इंटरनल जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है उससे जो है आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इंटर हो जाना है। अब हम लोगों ने जो भी कोडिंग करनी है हमने वो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर करनी है। बॉडी का मतलब है कि मेन फंक्शन की जो स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट के दरमियान में हम जो भी लिखेंगे वो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से जो हैं वो कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया कि ये हमारे पास क्या है, सॉरी ये हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो कि मस्ट लिखनी है हमने। अगर हम नहीं लिखते तो उसका भी एक इशू है, वो क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं। देन हमारे पास ये क्या है, हमारा मेन फंक्शन है। ये अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा। जब एक मेन चीज़ ही नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ ही नहीं है, तो हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोडिंग हुई नहीं इसका मतलब। चलें अब हम लोगों ने सिंपल एक प्रोग्राम करना है। इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ यही चीज़ देखी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। इंक्लूड हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन के अंदर जो हमने लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम, उसका मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आपके प्रोग्राम के अंदर जो हम इनपुट के फंक्शंस ले रहे होते हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे होते हैं, सीन के फंक्शन उसको हैंडल करती है। और जो हम सी आउट कर रहे होते हैं, कंपाइलर को कह रहे होते हैं कि आउटपुट हमें प्रिंट करके दो, आउटपुट डिस्प्ले करके दो हमारी स्क्रीन के ऊपर, उसको हैंडल कर रही होती है। अगर हम आईओ स्ट्रीम नहीं लिखेंगे तो हमारा सी इन और सी आउट के फंक्शंस जो है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे पहले एक स्टेटमेंट, तो हमें हर सी आउट की स्टेटमेंट से पहले यूं करना पड़ेगा, एसटीडी लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डबल कॉलन सी आउट। अब मैं हर स्टेटमेंट सी आउट या सीन स्टेटमेंट के साथ लिखने से बेहतर है कि मैं पहले ही एक दफ़ा मैं लिख दूं, तो मुझे बार बार ये लिखने की एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिएगा हमने अपना टाइम सेव करना है और हमने अपनी मेमोरी सेव करनी है, ठीक है। तीसरी हमने चीज़ देखी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारे पास वो वाहिद फंक्शन है, जैसे ही आपका कंपाइलर जो है वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, वो सबसे पहले ये कोशिश करता है कि वो ढूंढता है कि मेन फंक्शन कहाँ पे है। जहाँ पे मेन फंक्शन होगा उसने वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। उसको मेन फंक्शन मिल गया, वो इस वाली ब्रैकेट से आपके मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इंटर हो गया। अब वो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूशन करेगा कोड की, और फिर इस ब्रैकेट से आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना एंड कर देगा और आपको एक आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले होगी। अभी इस प्रोग्राम में सिंपल मैंने क्या किया है, आपको एक सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू एक आउटपुट प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। उसमें हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा मियाँ मोहम्मद तलहा मेरा नाम है, आई एम फ्रॉम FG डिग्री कॉलेज फॉर मैन वाह कैंट, ठीक है।
अब ये सी आउट फंक्शन क्या करता है, ये सी आउट फंक्शन जो है ये हमें इस चीज़ में मदद, हम जो भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, सी आउट का फंक्शन हमें वो चीज़ें डिस्प्ले करके देता है। सी आउट फंक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एनी मैसेज। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ मैसेज की बात करेंगे, हम बाकी भी हम जिस तरह आगे चलते जाएंगे उस तरीके उसके हिसाब से हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ इसलिए जो है मैंने लिखा है ये कि सी आउट क्या करता है, मैसेज डिस्प्ले करवाने में मदद करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने ब्लू से लिख रहा हूँ ये क्या चीज़ें, इन्हें हम लोग कहते हैं कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर मैं ये प्रोग्राम किसी और बंदे को दूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने किसी स्टूडेंट को देता हूँ, अदीम को देता हूँ या मैं कामरान को देता हूँ, तो जब वो ये कोड खोले तो उसको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, उसको ये मुश्किल ना हो, वो ये ना सोचे कि यार ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्या है। वो जैसे ही देखे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में लिखा हुआ है तो फ़ौरन इसको सर्च करेगा गूगल के ऊपर या बुक के ऊपर ओपन करेगा, उसको पता चल जाएगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। सिमिलरली मैंने लिखा हुआ मेन फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो है ये पूरा मेन फंक्शन है, उसको पता होगा कि मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब मैंने यहाँ सी आउट के ऊपर लिखा हुआ है, एक कमेंट दिया हुआ है टू डिस्प्ले एनी मैसेज। तो कमेंट मेरा इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि जब मैं ये प्रोग्राम किसी और को दूँ तो उसको पता हो कि मैंने प्रोग्राम के अंदर किया क्या है। ठीक है, सेकेंडली अगर आज से 10 साल बाद मैं ये प्रोग्राम ओपन करूं तो जब मैं ओपन करूं तो मुझे मुश्किल ना हो समझने में कि मैंने किया क्या था, मैं बस कमेंट्स पढूं और मुझे समझ आ जाए कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर कर क्या रहा था, आपको बता क्या रहा था। तो हमारे पास दो तरीके के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अभी जो हम लोगों ने काम किया हमने सिंगल लाइन कमेंट के ऊपर काम किया क्योंकि हम सिर्फ एक सिंगल लाइन के ऊपर ही एक छोटा सा हमारे पास कमेंट था। कमेंट जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, डिस्प्ले होने का मतलब है कि वो आपको शो नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि हम मेन फंक्शन आपके कंपाइलर ने ढूंढा, उसके बाद उसने क्या किया, वो इस ब्रैकेट से इंटर हुआ, उसको पहली स्टेटमेंट नज़र आई टू डिस्प्ले एनी मैसेज, बट दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज़ कमेंट। ठीक है, तो जैसे ही उसने देखा ना कि डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, आपके कंपाइलर ने इससे आगे पढ़ना ही नहीं है, उसने यहीं पे इसको ड्रॉप कर देना है एंड ही विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ सी आउट स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने मर्जी कमेंट चाहे आप लिख सकते हैं। कमेंट हम लिखते हैं अपनी क्लैरिटी के लिए, इसका आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। बस आपने फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ करनी है एंड आगे आप जो लिख रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है सी आउट फंक्शन। सी आउट का फंक्शन हमें जो है आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। आपने पहले लिखना है सी आउट, उसके बाद आपने ये साइन जो है ये डालना है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये साइन जो है ये हमें डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि सी आउट मतलब आउटपुट दे दो कंसोल स्क्रीन के ऊपर, कहाँ क्या आउटपुट देनी है, जो इसके बाद लिखा हुआ है, जो इन साइन के बाद लिखा हुआ है वो आउटपुट दे दो। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। जब भी हम कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं हम लोग डबल कोड यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग कोड, एंडिंग कोड। अब मैं इस स्टार्टिंग और एंडिंग कोड के दरमियान में जो कुछ भी लिख रहा हूँ मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो एज इट इज़ शो होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम जो है इसको डिस्प्ले रन करते हैं और रन करने के बाद आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रही है। ये आपके पास कंपाइल एंड रन का जो है आपको ऊपर बटन नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर जो है अगर आप देखें तो आप F11 भी प्रेस करके अपने कोड को रन कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसको क्लिक किया, मुझसे कह रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को सेव करें। आपने जहाँ भी अपनी फ़ाइल को सेव करना है आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। आप प्रॉपर एक फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर आप अपने तमाम जो है वो कोड्स रख सकते हैं। मैं इसको जो है वो दे रहा हूँ नेम try1, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने सेव किया। ठीक है, अब देखें उसने जो है मुझे आउटपुट दे दी है। आउटपुट ही मेरे पास होती है ब्लैक स्क्रीन, जो है मेरे पास कंसोल स्क्रीन है। ठीक है, उसने मुझे आउटपुट दे दिया है मियाँ मोहम्मद तलहा फ्रॉम FG डिग्री कॉलेज फॉर मैन वाकैंड। कुछ हुआ,
इस कोड ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था, हम इन दो कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग्स नहीं है। जो भी वार्निंग्स वगैरह होंगी आपको वो इस सेक्शन के अंदर नज़र आ जाएंगी। ज़ीरो वार्निंग मीन्स ज़ीरो एरर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि मैं हटा दूँ यूजिंग नेम स्पेस std, तो मुझे ये पूरा डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फॉरवर्ड्स 2 स्लैशेस लगा दूंगा, तो जैसे ही मेरा कंपाइलर ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ता हुआ आएगा, वो उसने इसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, वो इसको इग्नोर कर देगा, वो आगे जंप कर जाएगा। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया है। अब मेरे प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस std नाम की कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। अब मैं रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। अब उसने एरर दे दिया, उसने ये कह दिया कि जो सी आउट है वो उसका कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। और नीचे आप देखें उसने क्या मुझे मैसेज भेजा हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये वाला std:// सी आउट मीन्स वो मुझे कह रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड कर दें। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ज़ीरो वार्निंग, और मेरे पास वही मैसेज प्रिंट हो गया, मियां मोहम्मद तलहा फ्रॉम FG डिग्री कॉलेज फॉर मैन वाकैन। ठीक है, अब मैं बार बार क्यों लिखूं, अब मैं जब नेक्स्ट दोबारा लिखूंगा ना सी आउट, फॉर एग्जांपल मैं इस पूरी स्टेटमेंट को जो है वो कॉपी करता हूं। ठीक है, एंड मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। अभी मैं दोबारा यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है, वो आपको दोबारा एरर देगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सी उसने मुझे दोबारा एरर दिया, मतलब कि मैं दोबारा यहाँ पे std:// लिखूँ। अब मैं std:// कितनी दफ़ा लिखूँ, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा जब जब मैं कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपनी एफर्ट बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, हम सिर्फ एक ही दफ़ा यूजिंग नेम स्पेस std लिख देते हैं, और फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और वो हमें कोई भी इशू क्रिएट नहीं करके देगा। ठीक है, अब ये देखें, उसने मियां मोहम्मद तलहा फ्रॉम FG डिग्री कॉलेज वाकैंड, देन मियां मोहम्मद तलहा फ्रॉम FG डिग्री कॉलेज वाकैंड। अब ये हमारे पास जो है एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप देखें तो ये एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। पहले एक मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद दोबारा वहीं से अगला मैसेज प्रिंट हुआ। इसको मैं दो लाइंस के अंदर किस तरह तोड़ूं, ये हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस के टॉपिक में। अभी हमने क्या देखा, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, यूजिंग नेम स्पेस std हम लोग लिखते क्यों हैं, मेन फंक्शन क्या होता है। अब एक और बात, अगर मैं यहाँ पे वॉइड लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको भी यहाँ पे हटा देता हूँ, बल्कि मैं इसको भी नहीं हटाता, ठीक है, वॉइड लिखूँ, तो देखते हैं कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर ने मुझे जो है क्या एरर दिया है नीचे, मेन मस्ट रिटर्न इंट, कि मेन जो है उसने लाजमी कोई वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है। मीन्स यहाँ पे वॉइड नहीं चल रहा, तो मैं इस वॉइड को हटा के यहाँ पे इंट लिख दूंगा। जब मैं यहाँ पे कोई डाटा टाइप दे रहा हूँ तो मैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी रिटर्न करूँगा। इंट के लिए हम लोग जो है, अगर हम इंट मेन लिख रहे हैं तो हम अपनी मेन बॉडी के सबसे लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न 0।